बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। मेरी तरफ से प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं नोट मेकिंग, है ना। ये आपके एग्जाम में जरूर निश्चित आता है बेटा। नोट मेकिंग ये आता है आपका कितने नंबर का आता है? ये आपका 4 नंबर का आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज नोट मेकिंग हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो नोट मेकिंग किस तरीके से करनी चाहिए और इसका अंकों का विभाजन कैसे होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेटा बच्चों ये जानो कि आपकी जो नोट मेकिंग आती है आपकी 4 नंबर की आती है ना। इस 4 नंबर में से, इस 4 नंबर की नोट मेकिंग में से प्यारे बच्चों क्या रहेगा 4 नंबर की नोट मेकिंग आपकी में, कि 1 नंबर रहेगा आपका टाइटल का। ठीक है प्यारे बच्चों, किसका रहेगा? टाइटल का, मतलब इसका शीर्षक जो आपको बताना है उसका 1 नंबर रहेगा। दूसरा रहेगा नंबरिंग इंडिडेंट्स, है ना। इंडेंटिंग क्या मतलब? आप जैसे हेडिंग और सब हेडिंग बनाओगे। जैसे एक हेडिंग बनाई आपने, उसकी 1.1 सब हेडिंग, 1.2 सब हेडिंग, 1.3 सब हेडिंग, फिर दूसरी हेडिंग, फिर 2.1 2.2। तो 1 नंबर इसका रहता है। ठीक है, किसका रहेगा? हेडिंग का। और 1 नंबर रहेगा आपका उसमें जो आप एब्रीविएशन यूज करोगे। जैसे एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एमपी लगाओगे। इम्पोर्टेंट लिखा है इम्पोर्टेंट, तो आईएमपी लिखोगे। 1 नंबर इसका रहेगा। और तीसरा रहेगा नोट्स, किस प्रकार के नोट्स आपने बनाए उसको समराइज करने का रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ याद रखो। तो कुछ भी आप लिखोगे नंबर तो आपको मिलना निश्चित ही है ना। अब हम इसका देखते हैं पैटर्न किस तरीके का रहेगा ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे इसमें रहें। तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है? सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है। क्या करना है बेटा? सबसे पहले इस पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना है पैसेज को। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ना है। तो पहली बार आप पढ़ोगे पैसेज को तो हमें कुछ ना कुछ एक आइडिया मिलेगा मेन चीज़ क्या है, ये पूरा पैसेज किसके बारे में है ना। मेन आइडिया हमें मिलेगा। उसको पढ़ोगे तो बार बार कुछ ना कुछ शब्द आएगा, है ना। मान लो प्ले आ रहा है, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, या इंपोर्टेंस ऑफ गेम, इंपोर्टेंस ऑफ गेम, गेम इज दिस, गेम इज दैट। तो इस प्रकार से हमें उसका पता चल जाएगा ये पूरा पैसेज है किसके बारे में, उसका मेन आइडिया क्या है। तो वो हमारा यहाँ से मिलता है हमें टाइटल। क्या मिलेगा? यहाँ से हमें इसका टाइटल मिल जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दूसरे टाइटल में हम जाएंगे, दूसरी रीडिंग में क्या करेंगे हम? इसमें बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 5 से 6 मिनट लगना है बस। 5 से 6 मिनट में आपकी 3 रीडिंग हो जाती है। फास्ट करना है, याद तो करना नहीं है, बस फास्ट पढ़ते रहना है। तो बार बार जो चीज़ आएगी जिसके बारे में बार बार, पहला वाक्य इसी के बारे में है, दूसरा तीसरा वाक्य उसी के बारे में है, वो शब्द रिपीट हो रहा है, वो हमारा रहेगा टाइटल। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही हमारा टाइटल रहेगा। दूसरे में मेन पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, है ना। मेन पॉइंट क्या है? तो 1 या 2 पैराग्राफ रहते हैं, तो 2 पैराग्राफ में तो 2 मेन पॉइंट ढूंढने हैं आपको। 3 पैराग्राफ है तो 3 मेन पॉइंट हो जाएंगे। तो जितने पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं वो मेन पॉइंट हो जाएंगे। अगर एक ही पैराग्राफ है तो उसमें भी 3-4 लाइनों का एक मेन पॉइंट रहेगा, नीचे की 3-4 लाइनों का एक अगला मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेन पॉइंट दूसरी रीडिंग ढूंढनी है। तीसरी में मेन पॉइंट के अंदर क्या क्या आप सब डिवीजन करोगे, वो तीसरी में उससे रिलेटेड डिटेल क्या है। आपने अगर पहले पैराग्राफ को मेन पॉइंट बनाया है तो उसकी डिटेल 1.2 1.3 ऐसे सब हेडिंग में आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। क्या कर लेना है प्यारे बच्चों? अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे। अब है यूज ऑफ एब्रीविएशन, है ना। एब्रीविएशन क्या होता है बेटा? शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या होता है ये एब्रीविएशन? इसको कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप। जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो आपकी कॉपी में, तो आंसर की स्पेलिंग ये होती है, इतने ऐसे पूरी की पूरी स्पेलिंग बहुत कम बच्चे लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं वो? ANS और डॉट लगा देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एब्रीविएशन। क्वेश्चन की स्पेलिंग बहुत कम बच्चे लिखते हैं, QUESTION, उसको क्या कर देते हैं? QUE कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं? इसी को एब्रीविएशन कहते हैं। तो एब्रीविएशन यूज करने के भी बेटा आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? हमेशा आपको एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखना है, EG लिखना है, ये लैटिन वर्ड है। ETC लिखना है, IE लिखना है। ऐसे मतलब जो एग्जाम्पल होता है ना, किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं तो उसको EG लिखते हैं, ETC या IE लिखते हैं। ठीक है, राडार, यूनेस्को, तो इनकी फुल फॉर्म भी होती हैं। एड्स, तो एड्स पे अगर पैसेज आ रहा है
तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऐसा पूरा नहीं लिखना है आपको, केवल उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है एड्स। ऐसे यूनिसेफ की भी फुल फॉर्म होती है, तो आपको ऐसे जैसे इसमें बताए जा रहे हैं इसी तरीके से लिखना है, पूरा का पूरा नहीं लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा, अगर उसमें आप मैथमेटिकल सिंबल भी यूज कर सकते हो। मैथमेटिकल सिंबल कैसे? अगर लिखा है पॉजिटिव, क्या लिखा है? पॉजिटिव पैसेज में लिखा है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है आपको, प्लस और वीई, प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव को माइनस वीई ऐसे लिखना है, बराबर को इक्वल को ऐसे लिख देना है, ग्रेटर देन या लेस देन को इस तरीके से मैथमेटिकल सिंबल आप जानते हो ये आपको यूज करने हैं। तीसरा क्या है आपका? शॉर्ट एंड फॉर्म लिखनी है, छोटी फॉर्म लिखनी है। जैसे गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है GOVERNMENT, तो GOVE ऐसे कर दो, GOVT कर दो, हो जाएगा। एग्जामिनेशन की एग्जाम और बिंदी कर दो, यूनिवर्सिटी की UNIV बिंदी कर दो, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, इसी का बेटा आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, और एब्रीविएशन आप खुद के भी बना सकते हो। कैसे? जैसे इंपॉर्टेंट लिखा है ये बताया, इसका बनेगा IMP, इंफॉर्मेशन INF, इन्फो कर दो, इवोल्यूशन की EVAL, ठीक है, डेवलपमेंट की DEVP कर दो, डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। चलो अगले तरीके पे जाते हैं। डॉक्टर मिस्टर ऐसे लिखना है, डॉक्टर की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना आपको, डॉक्टर मिस्टर की भी पूरी लिखना है, पूरी स्पेलिंग लिखना ही नहीं है, शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके, जितना संक्षिप्त हो सके वो आपको लिखना है। अच्छा, कुछ आप बना भी सकते हो एब्रीविएशन, जैसे मैनेजमेंट है, इसमें से सारे के सारे स्वर हटा दो, ए हटा दो, फिर एक और ए आ रहा है, जी हटा दो, ई हटा दो, तो MNGMT मैनेजमेंट ऐसे बना दो। मार्केट में क्या बेटा? ए हटा दो, ई हटा दो, तो MKT, तो स्वर को हटाकर भी आप एब्रीविएशन बना सकते हो स्वयं के। डेवलपमेंट में EVE हटा दो, DVPT ऐसे बना दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एब्रीविएशन अपने बना सकते हो। बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा आपको, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर पक्का है, बस इसको लिखने का ही पक्का है बस। जैसे मध्य प्रदेश के लिए क्या लिख सकते हो आप? मध्य प्रदेश के लिए लिख सकते हो MP। ईस्ट आपकी दिशा है, वेस्ट आपकी दिशा है, तो ई के लिए, ईस्ट के लिए E, वेस्ट के लिए W। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। तो बेटा बच्चों, मैंने एक पैसेज लिया आपके लिए, इसमें मैं आपको बना करके बताऊंगा नोट्स कैसे बनाओगे, है ना, और रीडिंग कैसे करनी है वो आपको मैं बता रहा हूँ ना, अंडरलाइन करके बताऊंगा कहाँ कहाँ से। देखो अब ये पैसेज है, इसमें 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, तो 2 मैंने हेडिंग बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी आपकी? 2 मैंने हेडिंग। देखो इसमें लिखा है हेडिंग, एक हेडिंग, इसके अंदर क्या पॉइंट डालोगे आप? 1.1, 1.2, 1.3, ज़्यादा हो तो 1.3 कर देना। दूसरी हेडिंग तो 2.1, 2.2, है ना। आपके में 2 पैराग्राफ हैं, तो दो मैन हेडिंग बनेंगी, उसके नीचे सब हेडिंग जितना आप बनाना चाहो, जितना बड़ा पैराग्राफ हो तो 2.1, 2.3, 2.4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और 3 पैराग्राफ हैं तो 3 हेडिंग बन जाएंगी, उसकी सब हेडिंग बना देना। तो अब हमें ये पैसेज बेटा आपका आया हुआ है 2023 का पेपर है शायद ये, ठीक है बेटा। देखो इसमें कितने बेटा पैराग्राफ हैं? 1, 2, 2 तो मैंने हेडिंग बननी है आपकी। अब इस पहले पैराग्राफ का जो मटेरियल है वो पहले हेडिंग के सब हेडिंग में आ जाएगा, और दूसरे का पैराग्राफ का जो मटेरियल है तो दूसरी हेडिंग के सब हेडिंग में आ जाएगा, 2.1, 2.2 में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इसको पढ़ो, ये किसके बारे में है? सिंस टाइम बिगिन द नेचुरल बोर्ड लेव्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट, है ना, तो ये फॉरेस्ट के बारे में। ऑफ द हिमालयाज हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट रीजन, ना। इनफैक्ट द फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट फिर से आ गया, फॉरेस्ट ये शब्द आ गया, मिक्स्ड फॉरेस्ट आ गया, क्रूशियल रोल इन लाइफ ऑफ द पीपल दैट रीजन आर द फाउंडेशन ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ हिल विलेजेज। ग्रीन लीव्स, देखो पत्तियों के बारे में होती है, मतलब जंगल के बारे में बात हो रही है। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फोडर फॉर देयर एनिमल हुज डंग इज यूज, मतलब जंगल का यूज है ना, जंगल की पत्तियों का यूज है ना। ड्राई डूइंग्स ब्रांचेज आर द ओनली सोर्स ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग, द फॉरेस्ट, देखो फिर से आ गया, आल्सो प्रोवाइड, तो जंगल क्या उपलब्ध करा रहा है उसके बारे में ये पैसेज है बेटा, ठीक है। दिस क्रिएट्स स्प्रिंग एंड पेरिनल स्ट्रीम्स, तो जंगल के क्या क्या लाभ है इसके बारे में ये बताए गए हैं, इसमें लाभ बताए गए हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे पैसे में जंगल के लाभ बताए गए हैं। ड्राई ड्रिंक्स मतलब ब्रांच शाखाएं से क्या होता है, घर में खाना पकता है। आल्सो प्रोवाइड लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स भी मिलते हैं, एडिबल ऑयल भी मिलता है, बारिश भी होती है ना। ये सब किसके बारे में है? जंगलों के बारे में। दूसरा पैराग्राफ देखो जरा,
For many years, however, large areas of these rich forest residents have been destroyed. तो दूसरा पैराग्राफ जंगलों को नष्ट करने के बारे में है और पहला पैराग्राफ में जंगल के फायदे हैं. फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट ऑफ टेहरी गढ़वाल, एक एग्जाम्पल दिया, टेहरी गढ़वाल वर एक्सप्लोइटेड टू सप्लाई टिम्बर, टिम्बर सप्लाई के लिए, क्योंकि रेलवे ट्रैक बनना था, तो ये डिस्ट्रॉयसन है. ठीक है, उससे क्या हुआ, उन्होंने एक टेहरी गढ़वाल ऑफ इन 1930 बिगिन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह, उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए एक सत्याग्रह शुरू किया था, है ना. जस्ट इन अपोजिशन इन द ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉज. ठीक, तो अब आपको 3 नंबर में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन इफ नीडेड, है ना. तो नोट आपको बनाना है और सूटेबल टाइटल देना है. ठीक है, तो टाइटल के नीचे का 1 नंबर मिल जाएगा, ऊपर के 3 नंबर हैं जिसमें हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीविएशन, तीनों चीज़ें आनी चाहिए. हेडिंग का 1 नंबर, सब हेडिंग का 1 नंबर और एब्रीविएशन का 1 नंबर. और दूसरे पॉइंट पे सूटेबल टाइटल. तो टाइटल बेटा फॉरेस्ट के बारे में है, तो टाइटल तो आपके दिमाग में आ गया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, नीड ऑफ फॉरेस्ट, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, फॉरेस्ट भी लिख दो तो थोड़ा थोड़ा चल जाएगा. ठीक है, तो टाइटल मेरा बार बार फॉरेस्ट शब्द आ रहा था, तो टाइटल मेरा सबसे ज़्यादा बार आए, जो सबसे ज़्यादा शब्द आए वही टाइटल होता है. तो सबसे ज़्यादा, ये आप रीडिंग करोगे पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, फॉरेस्ट. तो लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, टाइटल पूरा लिखते हैं, शॉर्ट ना लिखें, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, एक टाइटल हो गया. दूसरे बच्चे टाइटल लिख सकते हैं एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि दूसरे पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में ही बताया गया है बेटा कि इसके क्या क्या एडवांटेज थे. ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पीडीएफ बेटा बंद हो गई है, फिर से लाता हूँ मैं, 1 मिनट के लिए होल्ड करना. चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं. तो पैराग्राफ बनाना सीख गए आप, पैराग्राफ पढ़ना सीख गए. चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं बेटा. अब तो मेरा टाइटल हो गया इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एडवांटेज. दूसरा टाइटल ये दे सकते हो, एडवांटेजेज. ऐसे पोर्ट लिखना पड़ेगा, दूसरे का आंसर टाइटल एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट. केवल आप टाइटल में फॉरेस्ट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये कहता है आपके हेडिंग और सब हेडिंग. तो देखो, सिंस टाइम बिगिंस द नेचुरल बोर्ड लिवाइड मिक्स्ड फॉरेस्ट. ठीक है, तो पहला एक तो बेटा फॉरेस्ट के एडवांटेज के बारे में, तो पहला पॉइंट हो जाएगा एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट. ये पहले का आंसर लिख रहे हैं बेटा हम, है ना, बार बार कैंसिल हो जा रहा है बेटा. तो एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट क्या लिखेंगे बेटा, एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट. ठीक, तो एडवांटेजेज फॉरेस्ट लिखोगे, यहाँ लिखिए बेटा एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट. पहला हेडिंग हो जाएगा आपका एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है प्यारे बच्चों, एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट हेडिंग लिखो, एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट. अब ये 1 नंबर था आपका. अब 1.1 में लिखिए, 1.2 में लिखिए, 1.3 में लिखिए. क्या क्या थे, एक तो बेटा मिक्स्ड फॉरेस्ट के बारे में बताया था, है ना, जो जो शब्द आपने अंडरलाइन करे हैं वो लिखिए. दूसरा क्या होता है बेटा, फ्रूट्स. तीसरा था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टिम्बर, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती थी. अगला क्या था, रेन, है ना, सीजनल, ये बारिश कराता था. तो ये आपके पॉइंट इसमें सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे, है ना, जो हमने अभी देखे थे. देखो क्या क्या था, इसका क्रूशियल रोल किस किस में था बेटा, इसका क्रूशियल रोल किस किस में था, देखो जरा. प्रोवाइड फोडर, है ना, तो फोडर, ड्राई ड्रिंक्स, ब्रांचेज, है ना, डोमेस्टिक कुकिंग फूल, ये आप इसमें लिख दोगे. ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज बेटा मोबाइल थोड़ा मेरा दिक्कत कर रहा है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो
तो इस तरीके से आपको दोनों के दोनों बना देने हैं। आपको दूसरा पॉइंट क्या बना देना है प्यारे बच्चों? दूसरा पॉइंट इसी में बना देना है आपको। क्या लिखा है बेटा? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? डिफॉरेस्टेशन। दूसरे पैराग्राफ में पौधों को काटने के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पौधों को काटने के बारे में। देखो लिखा है जरा, फॉर मैनी ईयर्स हाउ एवर लार्ज एरियाज ऑफ द रिचेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड है ना, तो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? दूसरा पॉइंट लिख दो, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है बेटा। डिफॉरेस्टेशन में क्या करेंगे बेटा? लिखो 2.1। 2.1 में क्या हुआ था? टेरी गरवाल वाज एक्सप्लॉइटेड, है ना। तो लिखो टेहरी गरवाल वर एक्सप्लोर कर देना, एब्रीविएशन यूज करना, यहाँ से नंबर बनेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? टेरी गरवाल बिगेन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो 2.2 लिखो, टेहरी गरवाल, इसी में सिर्फ टिपना बेटा, टेहरी गरवाल बिगेन, BEGN कर देना, नॉन कोऑपरेटिव, तो नॉन COOPR डॉट मूवमेंट की MOVEM डॉट टेहरी गरवाल मूवमेंट। ये आपका हो गया। क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया आपका हेडिंग और सब हेडिंग। तो बस यही आपको तीनों चीज़ें इसमें मिक्स करनी है, आपको पूरे के पूरे नंबर प्यारे बच्चों मिल जाएंगे। तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइए जरा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक दो नोट्स आप सीरीज से देखना, और उसके हेडिंग और सब हेडिंग बना करके कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोटो पोस्ट करना, तो मैं देख लूँगा किस तरीके की आपने मेहनत की है। अगर इस तरीके का आप यूज़ करोगे तो बेटा आपको 4 के 4 पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए बच्चों, मेरा मोबाइल थोड़ा सा आज ठीक काम नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गई। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से सारी चीज़ें स्मूथली होंगी। तो बच्चों आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। थैंक यू बेटा हमारे वीडियो पाने के लिए, और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। बहुत जल्द आपका नया वीडियो आने वाला है। साइंस के भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम करा रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, तो वो भी हम सारे के सारे इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। अगर किसी भी बच्चे को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ टीचर्स@MP के नाम से सर्च कर लेना आप, तो वहाँ पर आपको इन सभी विषयों की PDF मिल जाएगी। चलिए बच्चों, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।